हम सभी बहुत दिनों से, यूँ कहें कि सालों सालों से इस रामचरितमानस की पावन यात्रा में हैं। हमें खुद याद नहीं है कि रामचरितमानस का शुभारंभ हम लोगों ने अपने आश्रम में कब किया था। आप सब कुछ बता पाओगे? कब से रामचरितमानस की शुरुआत हुई? मुझे नहीं लगता कि किसी को याद होगा। खैर, अभी रामचरितमानस के हम सब अष्टम सोपान भगवान के श्रीमुख कहे जाने वाले लंका कांड में हैं। लंका कांड भगवान के श्रीमुख के साथ में जोड़ करके बोला जाता है। भगवान का श्रीमुख क्यों कहा जाता है लंका कांड को? कोई एक बताएगा क्या? लंका कांड को भगवान का श्रीमुख क्यों कहा जाता है? इसका मतलब है कि हमारे प्रभु का मुख इतना गंदा है कि वो खा रहे हैं इसलिए मुख कहा जाता है? नहीं, भगवान का श्रीमुख लंका कांड इसलिए कहा जाता है कि जब आप लंका कांड में उतरेंगे तो शुरू में और लंका कांड के पूर्णाहुति के पहले जब भगवान रावण को मारते हैं उस समय तक जो जो प्रसंग दिव्य आएंगे उन प्रसंगों का कोई लौकिक व्यवहार में कहीं से समायोजन दिखाई नहीं देगा, अलौकिक होगा। और हमारे प्रभु अलौकिक मुख धारण करने वाले हैं। हमारे प्रभु का जो स्वरूप है वो लौकिक नहीं है। अभी कुछ चीज़ें आज की चर्चा में जो होंगी उसमें मैं आप सबको पहले से ही बता देता हूँ कि पत्नी है मंदोदरी, हो सकता है वहाँ तक अगर प्रसंग जाए तो रावण को समझाती है, तो समझाते समय रावण से कुछ बोलेगी। उस पर जब आप चर्चा करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, श्री राम जी का वास्तविक स्वरूप क्या है और उनका मुख क्या है। हाँ, दूसरे भाव में ये जरूर कहा जा सकता है कि वो करालम महाकाल कालम कृपालम हैं, तो निश्चित तौर से लंका कांड में जब उनका विकराल स्वरूप एक तरह से देखने में तो सो माधुर्य स्वरूप है, लेकिन किसी किसी को पता है कि वो जब इस तरह का बड़े बड़े राक्षसों का संहार करते हैं तो वो राक्षसों की जो स्थिति होती है वो राक्षस उनके उस स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं और शरीर छोड़ते हैं। तो राक्षस लोग उस स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। साधारण जो बंदर हैं, भालू हैं, रीछ हैं या अन्य जो लोग हैं वो लोग उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। वो लोग भगवान के उस राम के उस स्वयं का जो स्वरूप प्रभु का है साधारण मानव जीवन में, उसी स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। कुछ उसमें ऐसे हैं जो प्रभु के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करते हैं। उसमें 2-3 लोग हैं खाली। कौन कौन हैं? एक हनुमान जी महाराज हैं, एक अंगद जी महाराज हैं और एक जामोन जी महाराज। 3 के अलावा आप विभीषण को भी ले लीजिए, आप सुग्रीव को भी ले लीजिए, तो ये लोग प्रभु के उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते जो स्वरूप का दर्शन हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज और जामोहन जी महाराज कर लेते हैं। और उस स्वरूप का दर्शन करने का परिणाम क्या होता है? तो हनुमान जी महाराज के दर्शन का परिणाम क्या है कि उन्होंने लंका जला डाली, समस्त राक्षसों का संहार किया उस समय। और आकर के जब भगवान ने पूछा कि ऐसे कैसे कर दिया, तो भगवान के लिए भगवान का श्रीमुख देख करके चरणों पर गिर जाते हैं और त्राहिमाम करने लगते हैं। कहते हैं प्रभु हमने कुछ नहीं किया, सो सब तव प्रताप रघुराई। वही बात जब अंगद जी महाराज जाएंगे अभी
रावण कोई साधारण है क्या? अरे जिसके आदेश पर सूर्य निकलता था, हवा के लिए पवन हवा डुलाते थे, आज आपको गर्मी आ रही है तो एसी आपको चलाना पड़ता। रावण आदेश दे दे कि हवा ठंडी होनी चाहिए, एकदम कुल कुल, तो हवा वैसे ही चलती थी। वो रावण था। उस रावण के दरबार में भरी सभा में जाकर के पन रूप देना, ताल ठोक के खड़े हो जाना और कह देना अगर तुम्हारे में सामर्थ्य हो तो मेरे पांव को उठा दे, मैं सीता को हार जाऊंगा। यह दर्शन कोई अंगद ही कर सकता है। वह जानता है कि राम कौन है। चलिए, अच्छा, पिछली बार हमने एक प्रश्न किया था आप लोगों से। प्रश्न था कि श्री रामचरितमानस की कथा में त्रेता युग में कितनी बार त्रेता आया और कितनी बार भगवान हमारे सरकार राम अवतार मनुष्य का देह धारण करके आए, रामावतार में जिसको कह सकते हैं आप। लेकिन त्रेता काल के पहले, त्रेता में नहीं, त्रेता से पहले प्रभु ने 2 बार अपने आप को प्रकट किया था। वो कौन सा युग था? खैर युग नहीं बता पाओ, लेकिन किसके किसके समक्ष प्रभु प्रकट हुए थे? भगवान प्रकट हुए थे भगवान शिव के विवाह के लिए। प्रकट होकर के कहा था कि यदि आप हमें मानते हैं तो आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। उस समय प्रकट हुए थे और मनु और शत्रुपा के समक्ष प्रकट हुए थे। उस दिन की कथा में हमने थोड़ा सा हिंट दिया था कि नील सरोरुह नीलमण नील नीरधर श्याम, लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। आज का भी एक प्रश्न हो पाएगा। हम इसलिए प्रश्न देना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम इसी बहाने रामचरितमानस का अध्ययन करें। खैर, आज की कथा में पहले चले। आइए हम सभी पहले मन और वाणी को शुद्ध करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश पाएंगे। मन वाणी की शुद्धता क्यों जरूरी है? क्योंकि यह राम का चरित्र है। कहाँ है? मानस में। राम का चरित्र है कहाँ? रामचरित मानस, मानस में है। इसलिए मन को जो कामनाओं के कचड़े से भरा पड़ा है, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यहाँ जाना, वहाँ आना, इन कामनाओं के कचड़े पर झाड़ू लगाने का कार्य अगर हम कर दे कुछ देर के लिए, तो ये झाड़ू लगेगा कैसा? कहा, इस पर एक ही से ये साफ हो सकता है और वह है प्रभु का नाम। यदि प्रभु के नाम उच्चारण हम करेंगे तो निश्चित तौर से मन के कामना के कचड़े को साफ किया जा सकता है। और जब ये कचड़ा कुछ देर के लिए साफ हो, तब हम राम कथा अगर सुनते हैं तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ उसका हमारा अंश हमारे अंतस में उतरेगा। इसलिए आइए हम सभी नामचरित के साथ में जुड़े। नामचरित एक ऐसा चरित्र है कि जिस पर प्रभु कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। यह नामचरित्र की महिमा है। तो नाम के लिए आइए हम सभी थोड़ा सा प्रभु के नाम का आश्रय लें,
तत्पश्चात राम कथा में प्रवेश पाएंगे। आनंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम नीलाम्बुजगश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारु चापम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामम अतुलित हेम बलधामं शैलाभदेहम हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानम धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकल गुण निधानम सकल गुण निधानं वानराणामधीशम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि वात जातं वात नमामि जातम नमामि वात जातं वात नमामि जातम वात नमामि। जातं नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना मुझे लो अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय महालय महिम लहिलाम सार सर्वस्व निखिल निगम नित्य नूतम मर्यादा पुरुषोत्तम परम ब्रह्म राघव सरकार के श्री चरणों में कोटि सहबंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के दिव्य पावन प्रसंग लंका कांड जो भगवान का श्रीमुख कहा जाता है से जुड़े। मन को हृदय को शुद्ध रख करके ही रामचरितमानस की कथा के साथ में जुड़ा जा सकता है। यदि कुटिलता है तो संभव नहीं। मानस कहते हैं मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई 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 भजत कृपा करी हैं रघुराई भजत कृपा करी
हरि रघुराई। भजत कृपा करि हरि रघुराई। भजत कृपा करि हरि रघुराई। इसलिए मन से, कर्म से, वचन से कुछ पल के लिए चालाकी छोड़ दीजिए। जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, चित्त आपका चितचोर के श्री चरणों के साथ में जुड़ जाए। दो चीज होती है। कभी आपने देखा होगा कि लोहे के यदि उसे चुंबक के पास ले जाया जाए तो चुंबक उसे खींच लेता, लेकिन लोहे में जंग लगी हो, ज्यादा कचड़ा लगा हो, मिट्टी लगी हो, तो चुंबक उसे उतनी आसानी से नहीं खींचता जितनी आसानी से जब लोहा लोहा रहता है तो खींच लेता है। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है, यदि हम मनुष्य बन जाएं, मानवता हमारे अंदर हो जाए, चालाकी चतुरता की कालिख काई न लग जाए हमारे अंतस में, तो प्रभु हमारे कृष्ण हैं। कर्षयत इति स कृष्ण, जो हमें खींच लेते हैं, चित्तचोर कहे जाते हैं, जो हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। लेकिन किसके चित्त को चुराते हैं? किसके चित्त को? भाई आदमी की कैसी क्वालिटी हो कि उसके चित्त को हमारे सरकार चुराते हैं? तो सरकार हमारे खुद ही कहते हैं कि हम किसके चित्त को चुराते हैं। विभीषण जी महाराज से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे भाई, साफ सुथरे रहोगे तो सबकी नजर पड़ेगी। मैले कुचैले रहोगे, कामनाओं से जकड़े रहोगे, अपना दुख सुनाते रहोगे तो कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। खुल करके सुन लो, सुन उठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। दुख अपना किसी से नहीं कहना चाहिए, किसी से भी नहीं कहना चाहिए। यदि कहना हो तो गुरु और गोविंद से कहो। गुरु और गोविंद के अलावा इस जगत में आपने किसी से भी दुख कहा तो लोग सुन करके अंदर अंदर प्रसन्न होते हैं, और आपको जो इज्जत देते थे उनके मन में आपके प्रति इज्जत भी कम हो जाती है। और जब वो आपको दूर से देखेंगे तो कहेंगे हो सकता है मांगने आ रहा हो। इसलिए एक बात का ध्यान रखो कि जैसे हो, जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, ठाकुर जी ने आपको उसी स्थिति में रखने के लिए, रहने के लिए वैसी स्थिति प्रदान करी है, तो उसी में मस्त रहो। किसी और परिस्थिति का आपने अपने जीवन में उपभोग किया, वह उतने समय के लिए थी। अब जो दूसरी आई है उसका आनंद लो, उसमें तनिक भी अपने आप को विचलित मत करो। गीता में हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा, ये तो जीवन का एक अंग है, ये तो आता रहेगा। अगर ऐसी विषम परिस्थिति आए तो क्या करूं? प्रश्न उठा,
कि ठीक है विषम परिस्थिति आ गई तो क्या करूं। अरे भाई एक बात बताओ, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हो, चार्ज में लगा देते हो। फिर आप जब डिस्चार्ज हो गए, आपके साथ ऐसी परिस्थिति आई तो चार्जिंग में लगा दो ना। चार्जिंग कैसे होगी, जब लाइट रहेगी तब। तो आप भी भरोसा करो कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। या करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता। मेरे राघव को रहती है तेरे हर बात की चिंता, मेरे राघव को रहती है तेरे हर बात की चिंता, मेरे राघव को रहती है तेरे हर बात की चिंता, मेरे राघव को रहती है मेरे हर बात की चिंता। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है आपके विपरीत परिस्थिति खड़ी कर सके। कान खोल करके सुन लो, मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि आपके विपरीत परिस्थिति खड़ी कर सके। यदि हमारे ठाकुर जी न चाहें तो इसमें ठाकुर जी की चाह है। वो तुम्हें थोड़ा परेशान भी देखना चाहते हैं कि परेशानी में तुम्हारा चेहरा कैसा बनता है और तुम्हारी भक्ति का क्या होता है, तुम्हारा समर्पण कैसा होता है। ध्यान रखना, आनंद में हो तो भजन सब कर लेते हैं, मुस्कुरा करके कर लेते हैं। अरे जब परेशानी हो और भजन करो, मुस्कुरा करके करो। कहीं भी किसी भी स्थिति में उलाहना मत दो, बस मन में भाव रखो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस दिन आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी, उस दिन आधा आपका दुख दूर हो जाएगा। क्या बैठाना है कि मेरे सरकार की मर्जी है और मैं अपने सरकार की मर्जी में अपने आप को राजी करके रखना चाहता हूं। राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, मैं उसकी मर्जी में हूं। और जब आपको ये लग जाए कि मेरा सरकार मेरे साथ है, वो थोड़ा इस रूप में हमें देखना चाहता है, तो फिर हमें किस बात की चिंता होगी। हमें हमेशा उसकी कृपा का अनुभव करना चाहिए और हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि वो मेरे साथ है। आज हमें इस परिस्थिति में ला करके खड़ा किया है, कोई बात नहीं,
वो देख रहा है कि सचमुच में ये मुझे प्यार करता है कि बस परिस्थिति बस प्यार करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किस लिए आस छोड़ें, कभी न कभी दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे, और नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। परिस्थितियां अगर विपरीत हो तो गोपियों से सीखो। रात्रि है, शरद की पूर्णिमा की अर्धरात्रि से ज्यादा का समय बीता है। प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं। गोपियां बीहड़ वन में प्रभु को खोज रही हैं। किसी भी गोपी के मन में तनिक भी भाव यह नहीं आया कि हम अपने घर चलें, या अपने परिवार के साथ हो जाएं, या हम अपने लोगों को बुला लें। प्रभु ने विषम परिस्थिति में छोड़ करके उनके भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। और उन गोपियों ने प्रभु के अतिरिक्त किसी को नहीं पुकारा है, किसी को भी नहीं पुकारा। सच तो यह है, उन्हीं गोपियों में राधा भी थी, और उन्होंने दोनों हाथ उठाए अपने और पुकारा, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे मेरे गोविंद, हे मेरे रमण बिहारी, कहां हो? हे महाभुज, कहां हो? आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। आपके ऊपर हमारा परमात्मा थोड़ी सी परिस्थिति पैदा करता है तो मेरा परमात्मा आपको याद नहीं आता, नात रिश्तेदार घर परिवार के लोग आपको याद आते हैं, और आप कहते हो कि हम भगवान के भक्त हैं। नहीं, आप भगवान के भक्त नहीं हैं, आप भगवान के हो ही नहीं सकते। आप संसार के हैं। आपका मोबाइल उठता है और संसार को पुकारता है, मैं विषम परिस्थिति में पड़ गया हूं, आप आ जाओ ना। अरे मोबाइल एक किनारे रखो, हाथ उठाओ, हे गोविंद, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जिधर मैं दृष्टि डालता हूं मगरमच्छ के तरह लोग मेरे खून को पीने के लिए ही मुंह फैलाए खड़े हैं। अकेला हूं, बिटप वन में हूं। जिन जिनका मेरे से स्वार्थ है वो प्रतीक्षा में है। नाथ, आपके अलावा मेरा कौन ध्यान दे सकता है? मैं जानता हूं कि यह जो परिस्थिति है मेरे ही कर्म का प्रतिफल है, लेकिन आप ही तो कहते हो कि जैसे भी परिस्थिति हो, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे समक्ष उसी स्थिति परिस्थिति में उपलब्ध हो जाऊंगा। देर नहीं करता हूं, तो मुझे आपके अलावा और किसी को नहीं पुकारना है। हे मेरे ठाकुर, मैं आपका हूं और आपके सिवा मैं किसी को जानता भी नहीं हूं। यह भाव रख करके जिस दिन आप आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना, एक बात बताने से थोड़ा आप समझ जाओगे। जैसे आप अपने अपने घर से चले अपने आश्रम के लिए, तो 4 कदम चले तो 4 कदम अपने घर से दूर हुए और आश्रम के नजदीक हुए।
बात समझ में आ रही है? जितना कदम आप आश्रम के लिए चले उतना कदम आप अपने घर से दूर होते चले गए। यह भाव आप एक दिन समझ जाओ तो बस सब कुछ इशारे में मैं कह रहा हूं। यदि आप सचमुच में भगवान के हैं तो यह भगवान की तरफ आप चलिए तो निश्चित तौर से संसार आपसे दूर होता चला जाएगा। और यदि आप भगवान की तरफ चले और संसार आपके करीब है तो मैं हृदय पे हाथ रख करके कहता हूं कि आप चले नहीं हो, आप चले नहीं हो। आपकी तो दशा कामनाओं की पट्टी बांध करके कोल्हू के बैल जैसी है। आप वहीं के वहीं पर हो। सचमुच में यदि आप चल देते, सचमुच में आप चल दोगे तो निश्चित तौर से आपकी यात्रा एक एक पग आगे बढ़ेगी और आपका घर आपसे दूर होगा। यानी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंतस में आएगी और सांसारिक नकारात्मकता आपसे दूर होती जाएगी। मुझे याद है किसी ने एक कहानी कही थी कि कुछ पंडित जी लोग बनारस में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे तो बूटी छान लिए और बोले कि चलो हम लोग नाव के द्वारा मथुरा वृंदावन चलते हैं। आगे से जमुना जी मिलेंगी और जमुना जी के किनारे किनारे हम लोग पहुंच जाएंगे। और उन लोगों ने कहा कि सुबह सुबह हम लोग 8 लोग हैं, सुबह सुबह पहुंच करके ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और फिर इसी नाव से वापस चले आएंगे। पहले का जमाना था, बारी बारी से लोग नाव खेने लगे। भांग की मस्ती थी, अंधेरी रात थी, भोर हो गई। उसी में से किसी ने पूछा, अरे देखो तो कहां पहुंचे हम लोग। एक दो का जो नशा उतर गया था उसने कहा हम लोग यहां के यहीं हैं, कहीं नहीं पहुंचे। क्यों? अरे नाव तो खोली ही नहीं थी, नाव तो किनारे ही बंधी रह गई। वही मैं आपसे कहना चाहूंगा, नाव तो खोल दो। नाव कैसे खुलेगी? जिस दिन जगत का प्रेम कम करके जगदीश से प्रेम होने लग जाएगा उस दिन नाव खुलेगी। जिस दिन जगत से विश्वास हट करके जगदीश पर भरोसा बन जाएगा उस दिन नाव खुल जाएगी। जिस दिन अच्छी अथवा विषम परिस्थिति में मेरा गोविंद याद आएगा उस दिन नाव खुल जाएगी। अब आप खुद तय करो, अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके अपने हृदय से पूछो, क्या आपकी नाव खुली है? और जब नहीं खुली तो कब खोलोगे? यात्रा बड़ी लंबी है, थोड़ा थोड़ा चलो, भरोसा रखो, विश्वास करो। एक न एक दिन आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। कहते हैं ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यात्रा मंगलमय कब होती है? जब आपके जीवन में मंगल हो। और मंगल कब होता है? जब बृहस्पति की कृपा होती है। बृहस्पति मतलब गुरु की कृपा होती है, तभी मंगल होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि शनिचर बैठा रहे साथ में, तो
फिर गुरु क्या करेंगे? आप तो संसारिक विषयासक्त स्वाद का शनिचर अपने सर पे बैठा रखे हैं, इसलिए आपकी यात्रा शुरू नहीं हो पा रही है। मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं कि यह अवसर फिर नहीं आने वाला, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं आने वाला, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं आने वाला, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं आने वाला, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग इतना सरल नहीं है कि कर लोगे, उसके लिए कुछ नाम्स दिए गए हैं, उन नाम्स पर चलना होगा। क्या नाम्स हैं? चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। कोई बहाना नहीं चलेगा। संत कहते हैं चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल सभी नर नारी हो, भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। अपमान अचानक हो जावे, अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, चाहे नित नई आफत आ जावे, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे नित नई आफत आ जाए,
संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह जो जीवन आपको मिला है वह सत्संग के लिए मिला है, बतसंग के लिए नहीं मिला है। यह जीवन आपस में भगवत कृपा से संवाद के लिए मिला है, विवाद के लिए नहीं मिला है। आपने क्या किया है? सत्संग का चुनाव न करके बतसंग का चुनाव कर लिया है। संवाद का चुनाव न करके जीवन में विवाद पैदा कर लिया है। भगवान का चिंतन न करके संसार का चिंता करना शुरू कर दिया है। सारा काम आप उल्टे करना शुरू कर चुके हो और आप कहते हो कि जीवन में शांति नहीं है। अरे शांति कहां से आएगी? रावण जैसा प्रकांड विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, शिवतांडव का रचयिता, इतना बुद्धिमान कि स्वयं ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए उसके दरबार में आया करते थे और कहीं त्रुटि हो जाए एक अनुस्वार की भी तो बोल बैठता था। वह रावण जब संसार का चिंतन करना शुरू किया तो फिर उसके सर पर काल अपना प्रचंड मुंह फाड़ करके खड़ा हो गया। भगवान की सेना सब पार हो गई। समस्त बानर, रीछ, भालू जितने भी थे अच्छे अच्छे तो उड़ करके आए, कुछ पैदल चल करके आए, कुछ जलचरों के ऊपर चल करके आए। यानी कि कोई ज्ञान मार्ग से आया, कोई भक्ति मार्ग से आया और कोई कर्म मार्ग से आया। पार तीनों होते हैं, इस बात को समझ लेना। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, किसी एक मार्ग का यदि जीवात्मा अनुसरण कर ले और उसी मार्ग पर चलता रहे तो निश्चित तौर से संसार सागर से पार हो जाएगा। लेकिन कब? जब एक ही मार्ग का चुनाव करेगा तब। कुछ दिन तक आपने ज्ञान मार्ग का चुनाव किया, फिर थोड़ी देर के बाद कर्म मार्ग पर उतर आए, फिर थोड़ी देर के बाद आप भक्ति मार्ग पर उतर आए, तो ध्यान रखिएगा भटकाव होने के चांस ज्यादा है। पृथ्वी के नीचे पानी है, दुनिया जानती है, लेकिन 100 फीट नीचे पानी है तो 10-10 फीट के 10 गड्ढे खोदने से पानी निकलने वाला नहीं है। एक ही जगह पर, एक ही स्थिति में यदि आप पानी के लिए खुदाई करेंगे तो पानी अवश्य निकलेगा। तो चाहे आप ज्ञान मार्ग का अनुसरण करें, कर्म मार्ग का अनुसरण करें, भक्ति मार्ग का अनुसरण करें, किसी एक मार्ग को पकड़ें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए यहां पर भक्ति मार्ग का अनुसरण करने के लिए आप सबको प्रेरित किया जाता है। आपसे कहा जाता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम। ये है भक्ति मार्ग। चाहे हम जैसे हों, जैसी स्थिति में हों, बस मन में एक भाव आए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कमला विमला मिथिला धाम, अवधू सरयू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुझे सहारा तेरा राम, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे सहारा तेरा राम, अपनी शरण में ले लो राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान सबको पार उतार करके और भालू और बंदरों से बोले, अरे जाओ, जहां भी वृक्ष तुम्हें दिखाई दें सब में फल लदे हैं, तुम जाकर के सुधा पूर्ति करो। ऐसा भगवान का वचन है। ऋतु है नहीं है, वृक्षों में फल आ गए हैं, यह राम कृपा है। आपको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझिए इसको। जब राम जी की कृपा हो जाए तो सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, सारी की सारी परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। आप बस इतना प्रयास करो कि आपके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए। तो राम जी की कृपा कैसे होगी? कहा, जब मन से, कर्म से, वचन से अपने आप को सौंप दोगे। आज बंदरों ने अपने आप को प्रभु को पूर्ण रूप से सौंप दिया, राम कृपा हुई। और ऋतु अनुकूल है नहीं है, लेकिन वृक्षों में फल लद गए हैं। आपकी परिस्थिति अनुकूल हो ना हो, आपके कर्मानुसार आपकी परिस्थिति प्रतिकूल भी हो, लेकिन राम जी की कृपा हो जाएगी तो आपको प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल वातावरण मिलेगा। राम जी की कृपा हो जाएगी। यह देखा गया है, अनुभव में आया है कि जिसके ऊपर राम जी की कृपा हुई है, विषम से विषम परिस्थितियों में भी उसने अपने आप को जीवंत पाया है, मुस्कुराते हुए पाया है, हंसते हुए पाया है। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि मेरे राम जी की लीला है। आज सारे के सारे बंदर भालू वृक्षों पर चढ़ करके फल तोड़ते हैं, खाते हैं, हिलाते हैं, गिराते हैं। उनको यह भी नहीं है कि हम फलों को गिरा दे रहे हैं तो फिर कैसे हम खाएंगे? क्या रोज रोज नए नए फल लगेंगे? लेकिन उन्हें राम पर भरोसा है कि आज मैं हिला करके गिरा दूं, कल सुबह फिर
इन्हीं वृक्षों पर नित नए फल मिलेंगे। यह राम की कृपा है। और इतना भरोसा बंदरों को है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम मानव होकर के भी अपने राम पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अरे कम से कम बंदरों से सीख लीजिए कि वो वृक्षों को हिलाते हैं, समस्त फलों को गिरा देते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, और दूसरे दिन फिर से वृक्षों के पास जाते हैं तो उसी तरह से वृक्षों पर फल लदे हुए पाते हैं। यह भरोसा राम का है। एक बार मेरे राम पर भरोसा करके तो देखो। अरे इतना तो विचार करो कि संसार के कामनाओं में ग्रसित होकर के यदि आपने 1 घंटे का समय निकाल करके अपने आश्रम में बैठ करके राम कथा यदि सुन ली, आप क्या समझते हो? आज के दिन करोड़ों रुपया कमा लो, एक तरफ रख दो, और 1 घंटे की राम कथा सुन लो। यह आपकी सदगति कर देगा, यह आपको आपके प्रियतम से मिलवा देगा। और जो करोड़ों रुपया आप कमाने की सोच रहे थे, वह धन आएगा तो उसकी 3 ही दशा है, या तो भोग है, या तो उपयोग है, नाश है, अथवा जो दशा मैं बताना चाहता हूं वो आप करोगे नहीं, दान है, लेकिन आप करते नहीं। तो नाश और भोग पर आपकी मति है, धन आने पर बुद्धि भ्रष्ट होती है, लेकिन राम का धन आने पर बुद्धि खिल उठती है, अंतर आत्मा खिल उठती है, रोम रोम खिल उठते हैं। आज राम का धन पा करके, नाम का धन पा करके बंदर प्रसन्न है। और समुद्र के किनारे लंका में आ गए हैं ना, तो समुद्र के किनारे अगर राक्षसों के बच्चों को पाते हैं तो पकड़ते हैं उनको, कहते हैं राम बोल, बोल राम। और यदि वो राम नहीं बोलते तो क्या करते? तीन करना सा काननी पाता, तीन करना सा काननी पाता, तीन राम नहीं कही सब बाता, तीन राम नहीं कही सब बाता। उनका नाक कान काट लेते हैं, रोते हुए वो जाते हैं रावण के दरबार में, कहते हैं सरकार क्या हो गया? कहें पता नहीं, इतनी भीड़ है समुद्र के किनारे, इतनी सेना आ गई है कि हम लोगों का तो उधर निकलना मुश्किल हो गया है, और हमारे नाक कान काट लिए जा रहे हैं। ये नकटवा आज के नहीं हैं, सुपुनखा के समय के हैं, और वही वाले आए हैं। और जो सुपुनखा का नाक कान काटे हैं हमने उनको भी देखा है। मैं तो यही कहूंगा कि नकटवा से बचने का उपाय है कि सीता जी को नकटवा वालों को दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। और आप अब पुत्र को राज्य दे करके वन की ओर प्रस्थान करो, आपका कल्याण हो जाएगा। रावण डांट करके भगा देता है। लेकिन जब रावण यह सुना कि पुल सेतु बन गया, अरे 400 कोस का सेतु बन गया, 100 योजन का सेतु बन गया, आश्चर्य में पड़ता है। और जब आश्चर्य में पड़ता है तो रावण के 10 मुख एक साथ बोल पड़ते हैं आश्चर्य में। और सबसे बड़ी बात यह है, उस विद्वान रावण के मुख से जो 10 मुख से जो नाम निकला है सेतु के लिए, समुद्र का जो नाम निकला है वो 10 नाम है, और 10 मुख से निकला है, अलग अलग मुखों से निकला है। अब रावण की विद्वता पर आप जाइए। रावण कहता बाधेउ वन निधि, नीर निधि, जलधि,
सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपत, उदय पयोधि नदी। क्या सच में बांध दिया गया समुद्र? तो समुद्र के 10 नामों का 10 मुख से उच्चारण करता है रावण। अब आप विचार करिए कितना प्रकांड विद्वान है। दक्ष, उसके 10 मुख हैं और 10 मुख से अलग अलग शब्द उच्चारित हो रहे हैं। वह रावण है। आश्चर्य में पड़ता है। और जब इस बात का पता चलता है मंदोदरी को तो घबरा जाती है कि लंका में आ गए। इसका मतलब अब लंका का सर्वनाश हो जाएगा। रोने लगती है। किसी अनुचरी को भेज करके रावण को बुलवाती है। रावण आता है, रावण को पकड़ती है और ले आकर के अंदर उन्हें समझाती है। चरण पे पढ़ करके समझाती है। मानस में बाबा लिखते हैं कि कर गई पति भवन निज आनी, कर गई पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी, बोली परम मनोहर वाणी, बोली परम मनोहर वाणी, बोली परम मनोहर वाणी। नाथ बयरू की जियताही सो, नाथ बयरू की जयताही सो, बुद्धि बल सकिय जीते जाही सो, बुद्धि बल सकिय जीते जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल दे तो दिन करही जैसा, खल द्योत दिन करही जैसा। चरण में पड़ करके हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोली परम मनोहर वाणी, बड़े दिव्य भाव से। अब यहां देखिए, आपको मैं जो दर्शन कराना चाहता हूं, जो देवियां आज के समय में भी पूजायमान हैं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मंदोदरी यथा, पंचकन्या स्मरे नित्यम घोर पातक नाशन, उसमें मंदोदरी भी है, अहिल्या भी है, तारा भी है। तारा की कथा आपने सुना ही कि अपने पति को कितनी बार समझाती है, क्योंकि ऐसी कन्याएं जो थी उन्हें भविष्य दिखाई दे रहा था। आज मंदोदरी देख पा रही है कि मेरे पति की दुर्गति आज से शुरू हो जाएगी। चरण में पड़ी और बोलती है, प्रभु एक बात कहूं, आप कोप का त्याग करके मेरी एक बात मान लीजिए। क्या? नीति कहती है कि बैर उसी से करना चाहिए जिससे जीतने की प्रबल संभावना हो, दुश्मनी उसी से करनी चाहिए जिससे जीतने की प्रबल संभावना हो। अब जिससे जीतने की प्रबल संभावना नहीं है, या कह लीजिए कि हम हार जाएंगे, ऐसी स्थिति वाले से आप यदि युद्ध करते हो, दुश्मनी करते हो, तो निश्चित तौर से आपकी बदनामी, आपकी दुर्गति निश्चित है। यह नीति कहती है। पहले के भी जमाने में लोग कहते थे कि अगर कोई ज्यादा है, श्रेष्ठ है, शेर है, तो भाई उससे बचा करके अपना रास्ता ले लो।
और एक बात बड़े मजे की है, बात आई तो कह दे रहा हूं। आज द्रौपदी भगवान के लिए अपने अंदर वह सामर्थ्य रखती है कि मैं पुकारूंगी तो तत्क्षण खड़े हो जाएंगे, लेकिन द्वारकाधीश कह करके पुकारती है। बात को समझने का प्रयास करिएगा। और उन्हें द्वारकाधीश बनकर के आना पड़ता है। वह देखती है कि वो द्वारकाधीश के रूप में आते हैं कि मेरे सखा के रूप में आते हैं कि मेरे गोविंद के रूप में आते हैं। यह एक साधारण सी बात नहीं है, यह विचारणीय बात है कि हमारी भक्ति में कितना दम है। उसी प्रकार से आज मंदोदरी अपने पति को एक शब्द का उच्चारण करके बोलती है और सोचती है कि मेरे प्रति हमारे पति का भाव कैसा है। वह भाव जिसे सीता ने भी कहा था और रावण ने कृपाण निकाल करके मारने के लिए, कृपाण खींच लिया था मारने के लिए। और वही बात आज मंदोदरी भी कह रही है। मंदोदरी कह रही है कि तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खद्योत दिनकर ही जैसा। जैसे जुगनू और सूर्य के सामने जुगनू के प्रकाश की कोई अहमियत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से राम जी के सामने आपकी कोई अहमियत नहीं है। यह बात आज कह रही है मंदोदरी। इसी बात को कुछ समय पहले सुंदरकांड का दर्शन करिए तो सीता जी ने भी कहा था कि सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा, सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा। कबहू की नलिनी करई विकासा, कबहू की नलिनी करही विकास। यही बात सीता ने कहा था। और सीता की बात पर आप ही सुन खद्योत सम, राम ही भानु समान। अब परुष बचन सुनी काढ़ियसी, अब बोलायति खिसियान। वहां पर क्रोध में भर करके कृपाण निकाल लिया, लेकिन यहां वही बात उसकी पत्नी कह रही है लेकिन चुप है। इसका मतलब दो भाग में बताऊंगा। आधुनिक भाग में बताऊं, इसका मतलब यह है कि उस जमाने में भी रावण भी अपने पत्नी से डरता था। आप समझिएगा। एक कहानी बताऊं। एक तो बाबू साहब थे, उनका नाम था शेर सिंह। तो जहां निकलते शेर की तरह दहाड़ते, शेर की तरह उनकी आवाज भी थी और शेर की तरह ही लोगों के बीच में बैठते, लेकिन जब घर में जाते तो शांत हो जाते। तो किसी ने उनसे पूछ दिया, भाई साहब आप घर के बाहर रहते हैं तो शेर की दहाड़ सुनाई देती है, घर में जाते हैं तो आप एकदम दुबक जाते हैं, क्या बात है? कि भैया देखो बात ऐसी है ना कि बाहर तो मैं शेर हूं, अंदर भी शेर ही हूं। ऐसा नहीं है कि अंदर शेर नहीं हूं, अंदर भी मैं शेर ही हूं। दिक्कत क्या है तब? बोले दिक्कत थोड़ी सी यह है कि अंदर शेरा वाली है। शेर तो हूं मैं, लेकिन शेरा वाली जब सवारी कर लेती है तो मेरी औकात मुझे समझ में आ जाती है। इसलिए रावण भी उसी तरह से विचार कर रहा है। कह द्रौपदी भी वही, कह मंदोदरी भी वही बात रही है और कह सीता भी वही रही हैं। लेकिन सीता के कहने पर परुष वचन सुनिकाढ़ियसी बोला अति खिसियान, लेकिन यहां पर चुप हो जाता है, एक भी शब्द नहीं बोलता। बात दोनों एक ही है। मंदोदरी भी वही बात कह रही है और सीता ने भी वही बात कहा। लेकिन मंदोदरी पत्नी है और पत्नी की बात यदि रावण मानता था तो आप सबको भी माननी चाहिए। ये आप लोगों के लिए सीख है।
अब दूसरे भाव में आइए। देखिए, मंदोदरी कोई साधारण नहीं है, त्रिकालज्ञ है, दृष्टा है, मैदानों की पुत्री भले है, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि ब्रह्मा की सृष्टि में अनमोल है, उसके जैसा कोई नहीं है। रावण के पास एक पत्नी नहीं थी, कई रानियां थी, और तभी तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हुए, कई रानियां थी। लेकिन मंदोदरी कोई साधारण मनुष्य की भांति नहीं थी, वो दिव्य आत्मा थी। मंदोदरी का रोज नित्य दर्शन करके रावण फिर राजकाज संभालने के लिए जाता था। वो जानता था कि यह अलौकिक शक्ति है, कोई साधारण नहीं है। और जब भी किसी भी जीवात्मा को किसी अलौकिक शक्ति के बारे में पता चल जाए तो उसका सम्मान, उसका आदर वह करने लग जाता है। तो रावण की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वह रावण का दिशा निर्देश देती थी। रावण को आपने देखा होगा, मानस के सुंदरकांड में रावण ने कटार निकाला, कृपाण निकाला सीता पर वार करने के लिए। अब मंदोदरी ने एक शब्द बोला और पलट करके उसने रख दिया। इसका कारण है कि मंदोदरी कोई साधारण नहीं है। अब दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश किया जाए। मंदोदरी का अर्थ क्या है? 2 तरह की स्थिति होती है। एक स्थिति ये होती है मन की, जो बाह्य तौर की स्थिति होती है, जिसको हम करते हैं वो गलत अक्सर करके हो जाता है। लेकिन एक आंतरिक होती है, उदर की स्थिति है, मन उदरी, उदर के अंदर की स्थिति होती है। जो अंतःकरण की स्थिति होती है, एक मन और होता है। तो रावण हो चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, अंदर की अगर नहीं सुनेगा, बात समझने का प्रयास करिएगा, और बाहर की सुन करके कार्य करेगा तो धोखा खाएगा। कभी कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए गया, उसके अंदर की मंदोदरी उसे कहती है पकड़े जाओगे, पीटे जाओगे, बड़ा अपमान होगा। यदि वो मान लेता है मंदोदरी की बात, यानी अंदर की बात, अंदर वाले मन की बात मान लेता है, तो वह कार्य नहीं करता। परिणाम क्या होता है? बच जाता है। और जिसने मन के अंदर वाली, यानी उदर के अंदर की, जो अंतःकरण की बात है, जो अंतःकरण का मन है, यदि उसकी बात जिसने नहीं मानी, उसका क्या होगा? कहा रावण जैसा हस्र होगा। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्य पहले तो गलत करे नहीं। यदि आपने करने का या लालच में आकर के प्रयास भी किया और आपके अंदर की मंदोदरी ने आपको समझाया, तो आपको मान जाना चाहिए। यदि आप माने, आपका भटकाव बंद हो जाएगा। कुछ समय के बाद आपको यह महसूस होगा कि हम गलत करने जा रहे थे। लेकिन आप यदि बात नहीं मानते हैं तो क्या होगा? बात यदि नहीं मानेंगे, किसी संसार में आपका अपमान होगा। तो आपको स्वयं अपने अंदर की मंदोदरी, ऐसा नहीं है आप भी रावण हैं और आप ही राम हैं। अब आपकी स्थिति कैसी है, यह आप स्वयं तय करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं, 2 भूत सर्गो लोकेस्मि दैव आसुर एवच दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रृणु। गीता 16वां अध्याय। हमारे अंदर ही 2 वृत्ति है, एक रामणी प्रवृत्ति है और एक राममयी प्रवृत्ति है।
यदि हम राममयी प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं तो भगवत चिंतन करते हैं, और यदि हम रावण वाली प्रवृत्ति का चिंतन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो जगत का चिंतन करते हैं, काम का चिंतन करते हैं, क्रोध का चिंतन करते हैं, लोभ का चिंतन करते हैं, यह रावण वाली प्रवृत्ति है। और राम वाली प्रवृत्ति में जगदीश का चिंतन होगा, भजन का चिंतन होगा, साधु संतों का चिंतन होगा, आश्रम का चिंतन होगा, गुरु भगवान का चिंतन होगा, देवी देवताओं का चिंतन होगा, कथा भागवत पुराण का चिंतन होगा। तो आप स्वयं अपने अंदर दोनों को पाते हैं। कभी कभी आप रावण हो जाते हैं, जब आप क्रोध की अवस्था में आते हैं, क्रोध आपका अतिरेक कर जाता है, तो आप रावण की स्थिति में हैं। और यदि आप भगवत चिंतन करते हैं, इस समय आप सभी बैठ करके इतनी संख्या में जो राम कथा सुन रहे हैं, तो आपकी वृत्ति इस समय, आपकी प्रवृत्ति इस समय राममयी है। इस समय आप बैठ करके राम कथा सुन रहे हैं, राममयी प्रवृत्ति से जुड़ गए हैं। लेकिन यही कुछ देर यहां रहने के बाद यदि आप बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी राममयी प्रवृत्ति बदलने में भी देर नहीं लगती है। आप रावणमयी प्रवृत्ति में अपने आप को खड़ा पाते हैं, देख लेते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप रावणमयी प्रवृत्ति का नाश करना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, कैसे छोड़ा जाए? तो बस एक ही उपाय है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम श्री हरि शरणम। जब इस भाव को आप अपने अंतःकरण में लेकर के चलेंगे, तो आपकी जो अंदर की प्रवृत्ति है वह राममय बनी रहेगी। और जब तक आपकी प्रवृत्ति राममय बनी रहेगी, तब तक आपसे सद्गुण होते रहेंगे, आपसे अच्छे कर्म होते रहेंगे, आप दान करेंगे, आप सम्मान करेंगे, आप सबका मान करेंगे, और तो और आप भगवान के करीब रहेंगे, आपके मन में उच्च विचार आएंगे। और सबसे बड़ी चीज, वो सारा चीज आपके चेहरे पर निखरेगा। यदि आप भगवत चिंतन करने वाले लोग हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग सी ऊर्जा दिखाई देगी। और यदि आप चोर का चिंतन करने वाले हैं, गलत का चिंतन करने वाले हैं, तो आप भी चोर जैसे दिखाई देंगे। कभी कभी आप किसी को देख करके कहते हैं ये आदमी देखने में ठीक नहीं है, ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा यही होता है कि उस आदमी ने जो चिंतन किया है वो गलत का किया है, इसलिए उसके चेहरे पर वह फर्क दिखाई पड़ता है। मंदोदरी कहती है रावण से, आप जानते हैं जिनसे आप बैर कर रहे हैं वो कौन है? तो रावण ने कहा अच्छा तुम ही बता दे कौन है। यानी अंतःकरण की बात हो रही, यहां मंदोदरी की बात नहीं हो रही, यहां हमारे और आपके अंतःकरण की बात हो रही है। तो अंतःकरण क्या उत्तर दे रहा है? अति बल मधु कैटव जहि मारे, अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दित सुत संघारे, महावीर दिति सुत संघारे, जहि बलि बाधि सहज भुज मारा, जेहि बलि बाधि सहज भुज
अवतरे वो हरन महिवारा। सोई अवतरे हरन महिमारा। मंदोदरी क्या कह रही है इस बात पर जाइए। कहती है जिन्होंने मधु कैटभ का वध किया, तो राम जी ने मधु कैटभ का वध किया था। जिन्होंने सहस्रबाहु को मारा, सहस्त्राबाहु को मारा, तो क्या राम जी ने सहस्त्राबाहु को मारा था क्या? जिन्होंने हिरण्याकश्यप को मारा नरसिंह के रूप में, तो क्या राम जी ने मारा था क्या? आप विचार करो, कितनी ऊंची बात आज मंदोदरी बोल रही है कि वही एक राम है, वही एक राम है जो विविध रूपों में आकर के इस धरा का उद्धार करता है और दुष्टों का संहार करता है। वही राम है जो आज राम के रूप में आया है। वही परात्पर परम ब्रह्म है जो बलि को बांध दिया, जो हिरण्याकश्यप को, जो दिति के संतान मधु कैटभ इत्यादि इत्यादि सहस्त्राबाहु को, यानी कि वही एक परमात्मा राम है। वही राम है जो विविध रूपों में इस जगत में आकर के विविध लीलाएं करके दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश करके हमेशा संतो विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। जो माया से परे है, माया के अधीन नहीं है, वही परमात्मा विविध रूपों में आकर के जगत में, जगत के जीवों को, जो दुखी हैं उनको सम्मान देता है, उन्हें अपनाता है और दुष्टों का संहार करता है। वही राम आज इस लंका की धरती पर आ गया है। इसलिए हे पतिदेव, तासु विरोधन की जियनाथा, तासु विरोधन की जियनाथा। काल करम जीव जाके हाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। वही परात्पर परम ब्रह्म राम आज लंका में समुद्र पर सेतु बांध करके आए। इसलिए काल कर्म गति जिनके हाथ में है, वही परात्पर ब्रह्म चल करके आए हैं। और हे प्रभु, राम ही सौंप जानकी नाई कमल पदमात, सुत कहूराज समर्पि बन जाय भजिय रघुनाथ। पुत्र को राज्य सौंप दीजिए, सीता जी को, राम जी को सौंप दीजिए। और अब हम लोगों का समय पूरा हो गया है, वन में चल करके राम राम भजा जाए। लेकिन हम हैं, हमारी जो रामड़ी बुद्धि है वो कहती है 2 कोठी और बना लो, अभी तो हमें और जीना है। यहाँ की जमीन और ले लो, वहाँ की जमीन और खरीद लो। क्यों? क्योंकि हमें अभी बहुत जीना है। एक बार की बात बताऊं, राजा दशरथ के कोई पूर्वज थे, उन्होंने नींव खुदवानी शुरू करी महल की। तो ऐसा कहा जाता है कि 1 जोजन नीचे तक नींव खुदवा दी, जिससे कि मजबूत उनका महल बने। तो वहां नीचे बैठ करके एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, इतने नीचे।
और सर पे कुछ लोहे का रखे थे, क्योंकि उन्हें भविष्य पता था कि यहाँ फावड़ा चलेगा। जब फावड़ा चला वहां उनके सर पे लगा तो ऊपर तो कुछ था लोहे का, तो सर उठा करके देखा, बोले यहाँ तक आ गए तुम लोग, नींव खोदते, किसकी नींव खोदी जा रही है? तो बताए, तो बोले उनको कह दो कि उनकी उम्र अभी उतनी नहीं है कि इतनी नींव की उनको जरूरत है। वही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आधे से ज्यादा बीत गई और हमारी स्थिति यह है कि हम अपना नाव का अभी बंधन ही नहीं खोले हैं। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, भजन बिना हर के भजन बिना, भजन बिना हर के भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बस ले देकर के 4 दिन का जीवन है। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। यही तो है। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। 2 दिन की जिंदगी में, 4 दिन की जिंदगी में, 2 दिन की जवानी में 1 दिन संसार को दे चुके हो, दूसरा दिन चल रहा है, सरकार को दे दो। तो कैसे दे दूं? देने का कोई संकल्प हो तो बताओ। तो भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तब कैसे दूं? कुछ नहीं, बस अपने आप को सौंप दो। कुछ देने की जरूरत नहीं है। क्या दोगे? तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो तुम दे पाओगे? बस प्रभु से कहो, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। ये सांसों की लड़ियां न रह पिरोती। ये सांसों की लड़ियां न रह पिरोती। अगर तुम न होते, अगर हम न होते। प्रभु से अपने कहो कि मैं आपको यह बताने की सामर्थ्य नहीं रख पा रहा हूं कि आप मेरे लिए कौन हो, क्या हो, कैसे हो, क्या सौंपूं इस हाड़ मांस के पंचभौतिक शरीर जिससे अवगुण ही अवगुण निकलते हैं। गुण की प्रधानता को दृष्टि में रखने का प्रयास करता हूं तो कुछ दिखाई नहीं देता, अवगुण ही अवगुण निकल रहे हैं। तो
क्या सौंपूं प्रभु? भगवान कहते हैं कि तुझे शरीर सौंपने की जरूरत नहीं है। फिर क्या सौंपूं प्रभु? तो भगवान कहते हैं अगर सौंपना चाहते हैं, अगर तुम्हारा मन ही है सौंपने के लिए, तो मैं अर्पित मनोबुद्धि। तू अपना मन और अपनी बुद्धि, यही दोनों खुरापाती हैं, इन्हीं को सौंप दे। कैसे सौंपूं प्रभु? कैसे सौंपूं? कुछ तो उपाय होगा। तो भगवान कहते हैं हां उपाय है, संतों से जान ले, क्योंकि मैं उपाय नहीं बताऊंगा। अब सौंपने का भी उपाय मैं ही बताऊं। तो जीव कहता कि प्रभु किसके पास जाऊं? तो भगवान कहते हैं तुलसी बाबा के पास चला जा, और तुलसी बाबा जैसे सौंपते हैं उसी तरह से तू भी सौंप। तुलसी बाबा कैसे सौंपते हैं? मोह दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कभी नारी प्रियारी जिमी, लोभी प्रिय जिम्मेदार, ते मेरा गुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो मेहवान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। श्रवण सुजस सुनी आयहूं, प्रभु जन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, एक बात बोलूं, हृदय की बात बता रहा हूं। यदि आपके जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए, आपको सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, कहीं से प्रकाश की कोई किरण दिखाई न दे, आपको लगे कि मेरा जीवन जैसे शून्य हो गया है, समाप्त हो गया है, ऐसी स्थिति में बस रामचरितमानस का यह दोहा, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहूं विषम भवभीर। नित्य प्रति एक घी का दीपक सामने जला करके, ये अनुभव प्रयोग है इसलिए कह रहा हूं,
एक घी का दीपक सामने जला करके शुद्ध मन से बैठ जाइए। प्रयास ये करिए कि मन आपका राघव सरकार के श्री चरणों के साथ जुड़े, और इसी दोहे को 1100 बार रोज कहिए। एक अमावस्या से शुरू करिए पूर्णिमा तक। आप पाएंगे कि जो विषम परिस्थिति थी छट गई, आशा के सूर्य का उदय हो गया, तेज निकल आया, आपकी समस्या दूर हो गई, ऐसा मेरा विश्वास है। यह अनुभूत प्रयोग है, बस करके देखिए। लेकिन मन में प्रभु के श्री चरणों का ध्यान और करुणा से भर करके कातर भाव से प्रभु को पुकारिए कि मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंशम हरहु विषम भवभि हरहु विषम भव। यह आपकी पुकार मेरे सरकार के पास पहुंचेगी, और ऐसा जगत में कोई ताप नहीं है जो सरकार की कृपा के आगे रुक सके। भगवत धर्मानुरागियों, आप सभी आज दिव्य भाव से रामचरितमानस के लंका कांड के कथा सुनी, चर्चा सुनी। मंदोदरी यानी मन के अंदर की बात, जो अंदर का मन है उसकी बात जो भी सुन ले वह रामत्व को प्राप्त हो जाता है, और जो मन के अंदर की बात नहीं मानता वह रावण बन जाता है। इस कथा का बस इतना ही संदेश है कि मन के अंदर की बात, जो एक मन अंदर है जो रोकता है गलत करने से, यदि आप रुक गए तो संतत्व को प्राप्त हो जाओगे, और यदि आपने अंदर के मन की बात को नहीं माना, अनसुना कर दिया, तो रामणत्व को प्राप्त होंगे, आपका विनाश तय है। मानस यही कहती है। तो आज की कथा आप सबों ने हृदय से सुनी, आप सबका मंगल हो। राघव सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आज की कथा का जो भी पुण्य फल है परमात्मा आप सबको प्रदान करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।